तुमने मेरा उपहास उड़ाने की सिवाय किया ही क्या है? शक्ति है भी या शक्ति विहीन हो गए हो? अपनी पराजय का मुकुट मेरे सर मत मड़ो पिशाचराज। मैंने कहा था उस बालिका से दूर रहना, उसे गांव ना पहुंचने देने के उपाय भी दिए थे, लेकिन तुम। यही तो मैं भी कह रहा हूँ मूर, केवल आदेश देने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? पिशाचराज जाओ और गांव वालों को तरातल ले आओ। वायस जाकर निर्बल असुर को ढूंढ लाओ, मुझे द्वंद का आनंद आएगा। और श्रीगाल, तुम पिशाचराज की पराजय की कथा असुरों के मनोरंजन के लिए सुनाओ। तुम क्या करोगे मूर? सिर्फ सिंहासन पर विराजमान होकर आज्ञा दोगे? पिशाचराज, उचित यही होगा कि तुम अब यहाँ से प्रस्थान करो। देवराज, मुझे अपने जैसा कायर मत समझो। पिशाचराज हूं मैं, मुझे किसी का भय नहीं है। आज मैं बोलूंगा और इस मूर का भेद इन सब के सामने खोलूंगा। मूर ने पिशाचराज को अपने वश में कैसे किया? इस असंभव को संभव करने के पीछे सत्य क्या है और इसका लक्ष्य क्या है? जो हम सोच रहे हैं यदि वही सत्य है तो महादेव को सूचित करने के पूर्व इसका सत्यापन करना अनिवार्य है। धन्य हुआ देवी आपके दर्शन से। आपने मुझे आसुरी प्रवृत्ति से मुक्ति दी। एक बार महादेव तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने उनका तप भंग कर दिया। महादेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। कामदेव चलकर भस्म हो गए। कामदेव की रक्त बड़ी दैवीय थी। आसुरी शक्तियों ने इसका लाभ उठाया और उस राख में प्रवेश कर गए और इससे जन्म हुआ भांडासुर का। कली हूं मैं, काल हूं मैं, विकट नहीं, विकराल हूं मैं। ये तो एक महाविकट परिस्थिति के संकेत है। महादेव को शीघ्र सूचित करना होगा। मैं बताता हूं कि सत्य क्या है। ये जो तुम्हारा असुर राज अपने सिंहासन पर बैठकर मेरी पराजय पर उपवास कर रहा है, जिसने स्वयं कुछ भी नहीं किया और इस सत्य को नकारने की सामर्थ्य भी नहीं है उसमें। बताओ मूर, हम भी तुम्हारी विजय गाथाएं सुनने को आतुर हैं। जो स्वयं युद्ध भूमि पर न उतरा हो, उसके लिए दूसरों के पराजय का उपहास उड़ाना सरल होता है। तुम्हें ललकार है मूर कि स्वयं को सिंहासन के योग्य समझते हो तो जाओ उस गांव में और उस बालिका का सामना करो। प्रमाण दो, सिद्ध करो अपनी महानता को। जाओ। तूने मुझे ललकार कर बहुत बड़ी गलती की पिशाचराज। तुझे मेरा सत्य जानना है ना, जो तुम आज देखोगे और उस बालिका को आभास हो जाएगा कि वो किसके प्रत्यक्ष है। आज की रात्रि उस बालिका के काल की रात्रि होगी। काल की। बोलो माता कालरात्रि की। आज हम पहले माता कालरात्रि की आरती करेंगे, उसके पश्चात कथा आरंभ करेंगे।
बोलो माता रानी की जय। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हम रोकेंगे उसे। कल ये दुस्साहस कैसे कर सकता है? अपनी पतित विध्वंसक मंशा को पूर्ण करने के लिए, अपने अनैतिक निकृष्ट कार्यों के प्रसार के लिए वो मूर के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? महादेव, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें उस बात की पूरी तरह पुष्टि कर लेनी चाहिए। अब जो भी पुष्टि करनी है नारायण, वो हम स्वयं करेंगे। आवेश में महादेव कुछ अनपेक्षित, कुछ अनिष्ट न कर दे। सर्वस्य गुणत्रया विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरा। आओ बालिका, आज तुम्हारी और मेरी शक्ति का परीक्षण हो जाए। ज्ञात कर लेते हैं कि किसकी शक्ति श्रेष्ठ है, तुम्हारी या मेरी। यदि नारायण की आशंका सत्य है तो मूर का पंडाल में आगमन अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। आश्वस्त रहे देवी, नारायण और महादेव के होते हुए कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। एक कल्याणकारी है तो दूसरे उद्धारक।
ये सब थम कैसे गया, रुक कैसे गया? अंततः महादेव को ज्ञात हो गया मैं मूर नहीं, कली हूं। आपने इतना कष्ट क्यों किया महादेव? आपके स्मरण मात्र से मैं उपस्थित हो जाता। वैसे तो क्रोध आपका श्रृंगार है, किंतु अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, किंचित भी नहीं। आप सृष्टि के उद्धारक हैं और मैं तुच्छ मूर। बहुत दिखाया तूने अपना नाट्य कौशल, बहुत हुआ स्वांग। हमें ज्ञात है तुमने क्या किया है। मूर के शरीर को वाहन बनाकर तुमने पिशाच राज को अपने वश में किया है। अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो तुम। नहीं नहीं महादेव, ये सत्य नहीं है। सत्य है कि मैं मूर के शरीर में मैं कली हूं, किंतु कली कभी सीमा नहीं लांघता। सत्य तो ये है कि कली की कोई सीमा नहीं। कली तो स्वयं काल है, और काल को भला कौन सीमा में बांध सकता है। कली हूं मैं, काल हूं मैं, सामने तक है और ताल हूं मैं। समय रहते सुधर जाओ कली। अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। तत्काल तो आप इसके समर्थ नहीं लगते महादेव। मेरा तात्पर्य यह है कि किसी को आप दंड तब देंगे जब उसका अपराध सिद्ध होगा। और मेरा अपराध क्या है? मात्र अस्तित्व की मनोकामना। मूर के परित्यक्त शरीर, उसके शव को मैंने अपना घर बना लिया है। ये तो कोई अपराध नहीं महादेव। आप त्रिदेवों ने कहा था कि द्वापर युग के अंत तक कली को अपना शरीर नहीं मिलेगा। अभी तो त्रेता युग है ना, तो इसीलिए
इस शरीर में हूं। कहो तो दूसरा निर्माण कर लूं। आपने कहा था इस जग में सभी को शांति से जीवित रहने का अधिकार है। मैं भी तो वही कर रहा हूं। शांति से जी रहा हूं। और आप जीवित रहने के लिए किसी को दंडित नहीं कर सकते। क्यों महादेव? कली जानबूझकर महादेव को क्रोधित करने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु उन्हें अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। हम यहाँ एक दूत के रूप में आए हैं कली, उस शक्ति का दूत बनकर जो पृथ्वीलोक पर सब मंगल करने आई है। दूत स्वयं को अजय अमर समझने की त्रुटि न कर कली। इस सृष्टि का जीवित रहना तेरे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, किंतु हमारे लिए नहीं। इस ब्रह्मांड के आदि भी हम हैं और अंत भी। यदि हम चाहें तो इसी क्षण इस समस्त सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, और तुम्हारा भी। आपके चाहने और करने में बहुत अंतर है महादेव। आप चाहे जितना सृष्टि के आदि होने या अंत की बात कर लें, किंतु ये आपको भी ज्ञात है और मुझे भी कि आप मेरा वध नहीं कर सकते। मेरा वध करना काल का वध करना है। काल का वध और काल का अंत संभव नहीं, असंभव है, असंभव है। यदि तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। अब तुम्हें भान तो हो ही गया होगा मूर्ख। एकांत, मती मारी गई है तुम्हारी, या उन्माद में संयम खो दिया? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम महादेव को परास्त कर सकते हो? कहीं उन्होंने मुझे भी तो नहीं देख लिया? कहीं वो यहां? अपनी जीवा पर विश्राम लगाओ देवराज। शांत बैठो। शांत? अरे शांत कैसे बैठ सकता है कोई? अपनी स्थिति नहीं देख रहे हो क्या? ये घाव तो भर गए, तो उस आघात का क्या जो महादेव ने मेरे अस्तित्व पर किया है? कैसे भूल पाऊंगा उसे? स्मरण रहेगा मुझे सदा सर्वदा।
कहा था उसने मुझसे कि जब मेरा काल आएगा तो इस पृथ्वी लोक पर मेरा अधिकार होगा, किंतु अब उसने ये पृथ्वी पर ये शक्ति भेजकर मुझे मेरे लक्ष्य से दूर रखने की चेष्टा की है। किंतु मेरी महत्वाकांक्षाओं का क्या महादेव, मेरी महत्वाकांक्षाओं का क्या? मैं पराजय नहीं मानूंगा, जो करना चाहता हूं वो करूंगा। तुम एक मार्ग रोकोगे, मैं 100 खोल दूंगा, बना लूंगा। मेरी नियति मैं स्वयं लिखूंगा। मुझे नहीं ज्ञात ये पृथ्वी पर अधिकार करना चाहता है या फिर मेरे सिंहासन पर, किंतु आज के पश्चात मुझे इसके समीप अत्यंत सावधान रहना होगा। महादेव, आपके विकराल रूप ने एक क्षण के लिए हमें भयभीत कर दिया था, किंतु एक आप ही हैं जो कली के अहंकार का मर्दन कर सकते हैं, उसे मर्यादा में रहने के लिए विवश कर सकते हैं। किंतु इस कली नामक संकट का निवारण तो हो गया है महादेव। नहीं, मूर, चख लिया पराजय का स्वाद, विफलता की पीड़ा का अनुभव हुआ। बड़ा उपहास उड़ाते थे ना मेरा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, क्या हुआ मूर? क्या करोगे मूर? उसका वध नहीं कर पाए तो मेरा करोगे। कितनी बड़ी मूर्खता की मैंने। जो व्यू मैं दूसरों के लिए रचता हूं उसमें मैं स्वयं ही फंस गया, वो भी तुझ जैसे तुच्छ प्राणी के बोलने पे। और अब मैं स्वयं पे हंस रहा हूं, जो करने में तू सक्षम नहीं। किंतु अब क्या? अब मैं चिंतन मनन करूंगा। तुम्हें तलातल लौट जाना चाहिए पिशाचराज। तुम्हारी आवश्यकता अब नहीं रही। पराजय का फल तो तुमने चख ही लिया है, और अब तक तो तुम्हारे पराजय की कथा सभी पिशाचों ने सुन ली होगी। तो अब उस स्वागत का स्वाद भी चख लो जो एक पराजित राजा को मिलता है। वायस, श्रीगाल, सभी असुरों को सूचित कर दो कि मेरे आदेश के बिना कोई पाताल से नहीं निकलेगा। मुझे एक रात्रि और दो मूर, मैं तुम कुछ नहीं करोगे। तुम उस गांव के समीप जाने की चेष्टा भी मत करना। अगर तुम उस गांव के समीप भी दिखाई दिए तो देख लेना, मुझे कुछ समय के लिए शांति चाहिए। इस पहेली का हल मैं अवश्य निकालूंगा। मेरे लौटने तक ये मूर्ख यहां नहीं होना चाहिए।